अच्छा भाई, आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें देखिए लिखा हुआ है z एंड x आर टू गिवन पॉइंट्स एंड द पॉइंट y डिवाइड द लाइन सेगमेंट zx, यानी कि zx जो लाइन सेगमेंट है, y जो है इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है मुख्तलिफ पीछे की वीडियो में हमने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और ये अब हम जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सटर्नल डिवीजन का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो y पॉइंट जो है इसको एक्सटर्नली जो है क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। रेशियो कितना दिए इन द रेशियो 4:3। अब हमें ये y वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y की वैल्यू जो है फाइंड करनी। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये हमारे पास लाइन है z और x, y जो है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और रेशियो हमारे पास क्या दिए हुए हैं 4:3, यानी कि जो 4 होगा हमारे पास वो m1 होगा और जो 3 होगा हमारे पास वो क्या होगा, m2 होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल डिवीजन का हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कि जो एक्सटर्नल डिवीजन का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है भाई, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में से फर्क क्या है कि बीच में देखिएगा माइनस खाली आ जाएगा, बाकी इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें देखिए प्लस था यहाँ पर। ठीक है, तो सिर्फ सेंटर में खाली माइनस आ जाएगा तो वो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब ये y वाला पार्ट क्या बनेगा इसका, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो देखें जो z और x था हमारे पास, इस पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कहेंगे और दूसरा वाला जो पॉइंट है इसको x2 y2 कहेंगे। और ये जो एक्सटर्नल डिवीजन की जो पॉइंट निकलेगा x और y की जो वैल्यू निकलेगी वो बेसिकली हमारे पास y का ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर y लिख देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करें ब्रैकेट लगा लें m1 x2 और इनकी जगह पर, ताकि इनकी वैल्यू को जब हम रिप्लेस कर सकें तो हमें आसानी हो। यहाँ ब्रैकेट लग जाएंगे इस तरह से और फिर इनके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब जैसे ये m1 है, m1 हमारे पास क्या है भाई 4। ठीक है, x2 है, x2 कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा 7। ठीक है, फिर m2 क्या है हमारे पास, ये रहा 3। x1 क्या है हमारे पास, ये रहा 4, और m1 m2 क्या है यानी कि 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और 4 माइनस 3 यहाँ पर भी। अब m1 क्या है हमारे पास 4, y2 की वैल्यू क्या है -1, m2 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से ले लेंगे 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें 4 से 28 माइनस 3 4 12, 4 माइनस 3 करेंगे 1, 4 1 4 माइनस का 4 माइनस 3 5 15 अपॉन 1। तो नीचे वाला 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास 28 में से जब 12 आप माइनस करेंगे तो तकरीबन 16 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और ये माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का 19। नीचे वाला 1 यहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 जब भी आता है हम लिखते नहीं है। तो ये हमारे पास जो y के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे हमारे पास क्या, 16 और -19। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ इफ अ पॉइंट p K7, यानी कि p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं K7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी कि वो p पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट है भाई, a एंड b इन रेशियो m:n, यानी कि उसके जो रेशियो दिए हुए हैं वो m:n दिए, यानी कि m जो होगा वो m1 पहला वाला रेशियो होगा और n जो होगा वो दूसरा वाला रेशियो होगा। ठीक है, कहना देन फाइंड द रेशियो m:n ऑल्सो फाइंड k। तो यहाँ पर हमें क्या है कि एक तो रेशियो फाइंड करने हमें। ठीक है, कि भाई जो p पॉइंट जो है वो अगर डिवाइड कर रहा है a और b को m और n के रेशियो में, तो कह रहा है ये जो m और n है ये रेशियो क्या होंगे, तो ये फाइंड कर बताओ। कहना जब ये रेशियो फाइंड हो जाए m और n के आपको, तो ऑल्सो फाइंड k, यानी कि जो ये जो आप देख रहे हैं p पॉइंट के अंदर जो k है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके x k और 7 तो फाइंड आउट है, ये तो निकला हुआ है। अब इसकी k की जो वैल्यू कह रहे हैं ये भी फाइंड आउट करके दिखाओ, क्योंकि जो किसी भी पॉइंट की जो दो वैल्यूज होती हैं x और y, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। मगर जो x वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है एब्सिसा, और जो y वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। मगर दोनों की बात करेंगे तो उनको कहा जाएगा कोऑर्डिनेट्स।
तो इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एब्सिसा हमें फिर फाइंड करना होगा, मगर सबसे पहले ये m और ये n जो रेशियो है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो फाइंड कैसे होंगे और फिर ये पी पॉइंट का जो के है ये कैसे फाइंड होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड जो कर रहा है कौन कर रहा है, पी कर रहा है। अगर पी पॉइंट या कोई भी पॉइंट लाइन के अंदर से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है और उस इंटरनल डिवीजन की पॉइंट की कोई ना कोई वैल्यू देखें आपको दी हुई है, यानी कि 7 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा अगर पॉइंट इंटरनल डिवीजन का है तो ये तो क्लियर हो गया कि हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मगर सबसे पहले हमें रेशियो निकालने हैं इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले को लगाकर। तो आपको पता है इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में एक पार्ट होता है एक्स वाला और एक होता है वाई वाला, तो आप दोनों को लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस पॉइंट को देखें और इसमें ये देखें कौन सी वैल्यू गिवन है। अगर आपको देखें वाई वाली वैल्यू गिवन है ना, तो आप इंटरनल डिवीजन का वाई वाला पार्ट यूज करेंगे खाली, और वाई वाले पार्ट से ही आप m1 और m2 रेशियो निकाल सकते हैं। दोनों करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों करेंगे तो दोनों से यही एक ही आंसर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता भाई इंटरनल डिवीजन के पॉइंट में वाई वाली यानी कि 7 वाई वाली साइड वाली वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो मैं इसलिए लिहाजा जो रेशियो निकाल रहा हूँ मैंने ये लिख लिया कि टू फाइंड रेशियो। मैं रेशियो जो निकाल रहा हूँ मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर वाई वाला पार्ट उसका इस्तेमाल करूंगा, यानी कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये जो y वाला पार्ट था मेरे पास, ये देखें इसमें ये क्या था, क्योंकि ये x और ये y ना, क्योंकि जो फॉर्मूला में दिया होता है उस पॉइंट की जो वैल्यू होती है उसको x और y कहते हैं, और लाइन सेगमेंट की पहले और आखिरी वाले पॉइंट को x1 y1 x2 y2 कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो y वाला पार्ट जो मेरे पास 7 है उसकी जगह y की जगह मैं 7 लिख दूंगा, और m1 मेरे पास क्या है m, y2 मेरे पास क्या है यहाँ पर देखें 2, m2 मेरे पास क्या है n, y1 मेरे पास क्या है 9 अपॉन m1 m2 यानी कि m प्लस n, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देखें मैंने जो वैल्यू स्प्लिट की है मैं दोबारा बता देता हूँ। m1 की जगह पर m आ गया, y2 की जगह पर हमारा 2 आ गया, m2 की जगह पर n आ गया, y1 हमारे पास 9 और m प्लस n यानी कि m1 और m2, ठीक है। ये वैल्यूज कहाँ से लिए, हमने यहीं से लिए x1 y1 x2 y2 और y वाली वैल्यू जो 7 है, ठीक है। अब इसमें आप ये थोड़ा सा देखें कि मैं सिंप्लीफाई को कैसे करूंगा। देखें ये जो डिवाइड वाली चीज़ है ना इसको मैं मल्टीप्लाई में लेकर आ जाऊंगा, यानी कि 7 के साथ ये m प्लस n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2m ज़ा 2m और ये 9n ज़ा 9n। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें मजीद, 7m ज़ा 7m 7n ज़ा 7n 2m प्लस 9n। अब m को m के पास ले जाए और n को n के पास ले आए, यानी कि 7m यहीं पर रहेगा, 2n इधर आएगा, 2m इधर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 9n, और ये 7n जब राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 7n हो जाएगा। तो 7m में से जब 2m माइनस प्लस माइनस माइनस तो कितना बचेगा 5m, और 9n में से जब 7n माइनस 2n। अभी देखिए इधर क्या करेंगे आप कि m को इधर ही छोड़ दें और m के नीचे n को ले आए, और यहाँ 2 को यहीं छोड़ दें और 2 के नीचे 5 को ले आए, यानी क्या हुआ वेरिएबल वेरिएबल के पास चला गया, नंबर नंबर के पास आ गया। अब आप अपॉन वाली फॉर्म को आपको पता है ना कि रेशियो में भी लिख सकते हैं, m/n इज इक्वल टू 2:5, तो यही रेशियो उसने फाइंड करने को कहे थे और हमने ये कर लिए। अब हम इन रेशियो की मदद से ये जो पॉइंट हमारे पास है कौन सा वाला, ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट के अंदर के फाइंड करने को कहा था, ऑल्सो फाइंड के, तो हम ये के भी अब फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो m और n था वो रेशियो तो हमारे पास आ गए। अब हम फाइंड करेंगे क्या, के पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी कि पी पॉइंट की के की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर के फाइंड करेंगे। अब के फाइंड करने के लिए मैं देखें मैंने लिख दिया कि टू फाइंड के, और हमारे पास जो रेशियो आए थे वो क्या आए थे m1:m2, हमारे पास क्या आए थे वो आए थे 2:5 आए थे, ठीक है। अब आपने देखे के फाइंड करना है ना, तो ये इंटरनल डिवीजन का कौन सा वाला पार्ट है, एक्स वाला पार्ट है, तो अब आप इंटरनल डिवीजन का एक्स वाला पार्ट खाली यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उधर आप अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी कि एक्स वाला पार्ट में यूज कर रहा हूँ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x मुझे फाइंड करना है, m1 मेरे पास वैल्यू क्या है 2, और x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ से देख लें, देखें ये देखें 1, और m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, और x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ से ले लूंगा मैं 8,
और m1 की वैल्यू मेरे पास ये था 2 और ये 5, m1 m2 यहीं से 2 और 5 पुट कर देंगे, 2 और 5, तो ये 2 1 2, 5 8 40 और ये 7, ठीक है, तो ये 42 अपॉन 7 यहाँ से डिवाइड करें, 7 1 7 6 42, x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो है इस तरह से जो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि जो k की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है a एंड b आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि ये दो ए बी हमारे पास पॉइंट हैं और ये लाइन सेगमेंट है बेसिकली ए बी। दे आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, इस लाइन के पास कोई 2 पॉइंट हैं ऐसे दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि इस ए बी लाइन को क्या कर रही हैं, ट्राइसेक्ट कर रही हैं, सही, ट्राइसेक्ट कर रही हैं। कितने हिस्सों में ट्राइसेक्ट किसे कहते हैं, 3 हिस्सों को, बाइसेक्ट कहते हैं 2 हिस्सों को, ये है ट्राइसेक्ट, यानी कि 2 पॉइंट कोई हैं इस लाइन पर, लाइन के अंदर, जो कि इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, इन 2 पॉइंट को फाइंड करना है कि जो 2 पॉइंट आकर इस लाइन को 3 हिस्सों में ट्राइसेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन बना लें। यहाँ हमने एक लाइन बना ली भाई कि हमारे पास ये एक ए और बी यानी कि पॉइंट है। ए जो हमारे पास है वो बेसिकली 2 और 7 है, बी हमारे पास जो है वो क्या है, -4 -8, ठीक है। 2 पॉइंट आप बना लें, इनको P और Q का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है, P और Q को आप उनको चले नाम देते हैं, यानी कि इनको खाली P लिख दें ज़्यादा बेहतर है, P और Q का नाम आप देते हैं। तो जो ये P और Q हैं, ये 2 पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को अंदर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स। तो 2 पॉइंट जब आए तो देखिए 3 पीसेस हो गए लाइन के, 1 2 3, ठीक है, और इक्वल पार्ट्स होंगे ये। तो आपने इन P और Q को आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को बेसिकली आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स में इनके क्या हैं। तो देखिए इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप क्या करेंगे, या लिखेंगे सबसे पहले कि भाई हम P पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे कि भाई हम फाइंड करने जा रहे हैं P पॉइंट, तो इसके लिए आसान सा हल क्या है कि आप एक लाइन को दोबारा से छोटा अपने लिए आसानी से बना लें, क्योंकि आप P के लिए काम कर रहे हैं और P पॉइंट देखें इस लोकेशन पर, तो आप लोकेशन यहीं पर ही बनाएं, ठीक है। आपने बना दी यहाँ पर A 2 7, B बना दिया -4 -8। अब आप इस लाइन को थोड़ा सा गौर करें, दोबारा जो मैंने लाइन बनाई है किस लिए बनाई है, इसलिए बनाइए ताकि आप जब P के लिए काम करें तो आपके लिए रेशियो निकालने के लिए आसानी हो। अब देखिए P इस लोकेशन पे था, मैंने यहाँ P बना दिया और लाइन के तो बराबर के 3 पार्ट थे, 3 टुकड़े थे। तो P के लेफ्ट साइड पता है कितने टुकड़े हैं, 1, तो मेरे पास ये M1 जो होगा 1 होगा, और P के राइट साइड में कितने टुकड़े हैं, 2, तो मेरे पास P के मुताबिक M2 जो मेरे पास होगा वो कितने पीसेस होंगे, 2। तो इस तरह से जो लाइन दोबारा बनाई इससे हमें M1 M2 भी मिल गया, और हमारे पास जो पहले वाले पॉइंट के लिए x1 y1 हम लिख देंगे यहाँ पर, और ये x2 y2, ठीक है। अब हमारे पास ये इंटरनल डिवीजन का सवाल है कि P जाहिर सी बात है लाइन को अंदर से ब्रेक कर रहा है, इसके रेशियो भी हमने निकाल लिए हैं, x1 y1 x2 y2 भी हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। ये P पॉइंट बेसिकली निकालने, तो अब यहाँ P लिख लें। m1 आपके पास क्या है, 1, देख सकते हैं आपके m1 1, x2 आपके पास क्या है -4, m2 आपके पास क्या है 2, x1 आपके पास क्या है 2, ठीक है, अपॉन m1 m2 का मतलब 1 + 2, तो 1 + 2 तो नीचे ही आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पर भी 1 + 2 एज इट इज आएगा। और m1 क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है -8, m2 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है 7, ये आपने पुट कर दी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 1 4 * 4 -4, 2 2 * 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ये भी 3, 1 8 * 8, 2 7 * 14,
प्लस माइनस करेंगे 0, 0 डिवाइड 3 करेंगे 0 ही आ जाएगा। 14 में से 8 निकालेंगे, कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा कर दें, तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आएंगी? 0 2, यानी कि जो पी पॉइंट आपके पास आ रहा है वो 0 और 2 होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक दूसरी लाइन बनाकर क्यू पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखिए क्यू निकाल लेते हैं। मैंने लिख लिया टू फाइंड क्यू। अब मैंने एक लाइन बना ली अपने लिए यहाँ पर, जिसमें हमारे पास देखिए क्यू की लोकेशन कुछ यहाँ पर है, तो मैंने यहीं पर ही क्यू को लगा लिया, ठीक है। ए मेरे पास क्या है? 2 7, बी मेरे पास क्या है? -4 -8। तो इस लिहाज से पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2 होता है, ठीक है। अब Q के मुताबिक अगर आप देखें तो Q के लेफ्ट साइड पर कितने टुकड़े हैं, कितने पीसेज हैं? 2। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये हुआ कि M1 हमारे पास 2 हो गया और Q के राइट साइड पे 1 पार्ट है, एक पीस है, एक टुकड़ा है, तो M2 हमारे पास कितना होगा? 1। तो अब हम ये Q इंटरनल डिवीजन है, इसका रेशियो भी हमारे पास है और पॉइंट भी है, तो हम क्या करेंगे? इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से इसको इस्तेमाल कर निकालेंगे। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, तो ये Q पॉइंट हमारे पास होगा। M1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास -4 है, M2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 2 है, और M1 M2 का मतलब 2 + 1। ये देखिए ये M1 और M2 2 + 1, यहाँ पर भी 2 + 1 आ जाएगा। M1 हमारे पास 2 और y2 की वैल्यू क्या है? -8। M2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू क्या है? 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद, तो Q पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? 4 2 8 -8, 1 2 2 और ये 3, 2 8 16, 1 7 7, माइनस प्लस माइनस -6 अपॉन 3, माइनस प्लस माइनस 16 में से 7 को निकालेंगे तो -9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो आपके पास -2 और -3 जो है वो Q पॉइंट्स के क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यानी कि -2 और -3 आपके पास ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरह से आपने P और Q को जो आपने फाइंड कर लिया है, जो कि इस AB लाइन के जो है वो ट्रांसेक्शन पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है।